आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। तो जो हमारे पॉपुलर बैचलर कोर्सेज है जो हम 12th कॉमर्स के बाद करेंगे, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था करियर आफ्टर 12th कॉमर्स। उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने बैचलर कोर्सेज़ की लिस्ट प्रोवाइड किए थे। इस वीडियो में मैं सभी पॉपुलर बैचलर कोर्सेज़ का डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्स के साथ, दैट इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ बीकॉम। ठीक है, तो ये प्लेन बीकॉम कोर्स है। तो प्लेन बीकॉम मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इस कोर्स को परस्यू करते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स। तो मोस्ट परस्यूड ग्रेजुएशन कोर्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो इसमें कवर होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है वो 3 सालों का है और एवरेज फ़ीस जो है इसकी हर साल 6,000 से लेकर 15,000 के आसपास होती है। तो कॉलेज टू कॉलेज ये फ़ीस जो है वो डिफ़र करती है, बट एवरेज 6,000 टू 15,000 के अंदर होगी हर साल की फ़ीस। आफ्टर बीकॉम आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? आफ्टर बीकॉम स्टूडेंट्स जो है वो एमकॉम के लिए जा सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे CA, CS, CMA के लिए जा सकते हैं, MBA के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या तो वो जॉब करना चाहें तो वो जॉब भी कर सकते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, लेक्चरर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। ये सारे फील्ड्स में वो अपना जॉब भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कोर्स पर, दैट इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स और ऑनर्स, राइट। तो ये जो कोर्स है वो बीकॉम की तरह ही है, बट यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स कहा जाता है इसे। इसमें फ़र्क ये होता है कि बीकॉम में जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वेयर एज ये जो बीकॉम कोर्स है, जो ऑनर्स कोर्स, ये ऑनर्स कोर्स में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो बीकॉम ऑनर्स करेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है, ओके जैसे कि इकोनॉमिक्स में हो गया, फाइनेंस में हो गया, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग हो गए। तो ऐसे कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चों को, और वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इन बीकॉम ऑनर्स सेम कोर्सेज आर टॉट एक्सटेंसिवली अलॉन्ग विथ स्पेशलाइजेशन, राइट। तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही, इसके अलावा उनको एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो वो ऑप्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में होगा उनको, ओके। सो कोर्स ड्यूरेशन बीकॉम की तरह ही 3 इयर्स का होगा यहाँ पर, और एवरेज फीस जो है वो आपकी हर साल 10,000 से 18,000 के आसपास होगी, ओके। नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा वो है बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो ये भी बैचलर कोर्स है आपका 3 सालों का, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को जो है वो फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस फील्ड, राइट। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, ये सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में उनको सिखाया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को आगे अपना करियर इन फील्ड्स में बनाना है बैंकिंग, इंश्योरेंस में, वो लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए जा सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स होगा। एवरेज फीस जो है वो कॉलेज की 15,000 से 25,000 के आसपास होगी ईच ईयर, ओके। और इसके बाद जो जॉब प्रोफाइल्स रहेगा उनका, वो उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग, ये सारी चीज़ों में उनको आगे करियर हो सकता है। नेक्स्ट जो बैचलर कोर्स है वो है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसे कहा जाता है BAF। सो BBI की तरह ही BAF में, BBI में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे ज़्यादा इन्फोसिस किया जाता था, यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द कोर्स हेल्प्स एस्पिरेंट्स यानी कि to acquire knowledge in the field of accounting, taxation, auditing, risk management, financial accounting and taxation। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज़ टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। अगेन ये कोर्स भी 3 साल का होगा और एवरेज फीस 15,000 से 25,000 के आसपास में होगी। जॉब रोल्स की बात करें तो BAF ग्रेजुएट जो होते हैं वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अकाउंटिंग एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, अकाउंटिंग असिस्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारे जो है वो जॉब रोल्स के लिए जा सकते हैं, ओके। सो हमें आगे अपना करियर किस में बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बीकॉम, BAF या BBI ये इन कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। वैल्यूएशन वाइज इसमें कोई ज़्यादा वैल्यूएशन में डिफरेंस नहीं होता, बट हमें आगे करियर में कौन सा फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड अगर हम ज़्यादा नॉलेज गेन करें तो हमें आगे हेल्प करेगा। तो इसीलिए ये 3 में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। वैल्यू वाइज मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता, ओके। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ बीबीए। कई सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को भी सिलेक्ट करते हैं। बीबीए कोर्स जो होता है वहाँ पर आपको नॉलेज और ट्रेनिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, राइट। किस तरह से आपको बिजनेस मैनेज करना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। अगेन ये कोर्स 3 सालों का होगा और एवरेज फीस जो होगी आपकी 15,000 से 25,000 के आसपास होगी हर साल की। पॉपुलर जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स रहेंगे आपके वो होंगे प्रोडक्शन मैनेजर, एक पर्टिकुलर बिजनेस में आप प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हो, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर दैट इज़ रिक्रूटमेंट करना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्चर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ऐसे आपके जॉब प्रोफाइल्स रहेंगे यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। और इसके बाद इसी से एक मिलता सब कोर्स है दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसे कहा जाता है बीएमएस। तो कई सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में ये ट्रेंडिंग है, बीएमएस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हु विश टू बिकम मैनेजर्स इन फ्यूचर, जो लोग एम कर रहे हैं कि हमें आगे मैनेजर लेवल पर काम करना है, तो वो लोग बीएमएस इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो कोई भी सेक्टर्स में यहाँ पर एज अ मैनेजर काम करने के लिए आपको बीएमएस की डिग्री अच्छी रहेगी। 3 साल का ये कोर्स होगा। एवरेज फीस अगेन 15,000 से 25,000 के आसपास होगी ईच ईयर। और जॉब प्रोफाइल बीबीए की तरह ही होगा यहाँ पर भी, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर। तो इसे हम लोगों को बीएमएस और बीबीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर दोनों एक जैसे ही है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करें। सो बीबीए और बीएमएस की अगर हम बात करें, दोनों में से अगर आपको सिलेक्ट करना है, सो आपके पास आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों कोर्सेज में फ़र्क क्या है, राइट। दोनों ही कोर्सेज मैनेजमेंट कोर्सेज है कि बिजनेस में मैनेजरियल पोस्ट आपको यहाँ पर ये दिलाएंगे, बराबर है। बट फ़र्क क्या है देखते हैं यहाँ पर। बीबीए जो है ये आपको एनालिटिकल और लॉजिकल ओरिएंटेड स्टडीज़ प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर बीएमएस जो है वो कोर स्टडीज़ प्रोवाइड करेगा। बीबीए करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर एमबीए के लिए आपको ईजी हो जाता है। तो बीबीए मेरे हिसाब से आपको सजेस्टेबल होगा। अगर आपका एम है कि आगे आपको एमबीए देना है तो बीबीए करना ज़्यादा सजेस्टेड रहेगा, बिकॉज यहाँ पर इन स्टडीज़ में आपको ये बीबीए के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प कर सकता है, ओके। और अगर आपको एमबीए नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जॉब करना है, तो आप बीएमएस के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट कोर्स पर आते हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, दैट इज़ बीए। कॉमर्स लेने के बाद, 12th कॉमर्स के बाद आप आर्ट्स में भी एंटर कर सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स आपके लिए ओपन रहेगा। सो अगर आपकी गुड क्रिएटिविटी है और आप आर्ट्स में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप बीए कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बीए में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, फिलोसॉफी, लिटरेचर, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, संस्कृत में, फ्रेंच में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो आप कर सकते हो। अगेन ये 3 साल का कोर्स होगा। फीस जो होगी वो करीब 10,000 to 18,000 होगी ईच ईयर, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग, राइट। एडवर्टाइजिंग फील्ड में, लॉ फील्ड में, पब्लिक प्लानिंग, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, इन सभी फील्ड्स में आपका जो है आप अपना करियर आफ्टर बीए बना सकते हो। और आगे आप अपना एमए भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और इन फील्ड्स में अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी आपके लिए ओपन रहेंगे, ओके। बीए के बाद आता है बैचलर ऑफ मास मीडिया। ये अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड, बीए में कैसा होता है कि मास मीडिया में भी जा सकते हो, जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, अलग अलग जगह आर्ट्स के बहुत सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन रहेंगे। बट अगर आपको फिक्स है कि मुझे मीडिया में ही जाना है, राइट, एडिटर पोस्ट, न्यूज़ रिपोर्टर, तो आप जो है वो मास मीडिया में जा सकते हो। मास मीडिया अभी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है। मीडिया स्टैंड्स एंड अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस इन द इंडियन यूथ एंड डिग्री ऑफ बीएमएम, राइट, जो है वो आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। सो 3 साल का ये कोर्स रहेगा। एवरेज फीस जो होगी वो 30,000 से 50,000 के आसपास होगी, राइट। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो एडिटर, फोटो जर्नलिस्ट, न्यूज़ रिपोर्टर, फिल्म डायरेक्टर, राइट, इलस्ट्रेटर्स, साउंड इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बहुत ही चल रहे हैं, जो हमारे नेटफ्लिक्स हो गए, हॉटस्टार हो गए, इसमें जो हमारे मूवीज़ एंड ऑल चलते हैं उसमें डायरेक्शन एंड ऑल का काम, बहुत सारे काम आपको उस प्लेटफॉर्म पर भी आज के डेट पर इस कोर्स के बदौलत मिल जाते हैं, ओके। सो ये दोनों कोर्सेज में अगेन बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ मास मीडिया में आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट। डिपेंडिंग आपको अगर पर्टिकुलर फील्ड
जर्नलिज्म एंड ऑल में नहीं जाना है तो आप मास मीडिया में जा सकते हो। और अगर आपको फिर जर्नलिज्म और बाकी सारे फील्ड्स भी आपके लिए ओपन रखने हैं राइट रिलेटेड टू आर्ट्स, तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है दैट इज़ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज पर आते हैं अभी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ BCA। तो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्वियसली जिन लोगों को वो ज़्यादा नॉलेज है या वो उन्हें लगता है कि हमें यहाँ पर हमारा करियर इसमें बना सकते हैं, तो वो लोग BCA कोर्स में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज़ जावा, C++, राइट, डेटा स्ट्रक्चरिंग, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको BCA में सिखाया जाएगा। सो 3 साल का ये कोर्स होगा। एवरेज फ़ीस जो होगी आपकी 30,000 से 50,000 के आसपास होगी हर साल की, राइट। आफ्टर BCA जो है वो आपका जॉब जो होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, IT टेक्निकल सपोर्ट, ये सारे आपके लिए जो है वो एक IT कंपनी में जॉब रोल्स आपके लिए रहेंगे। BCA के अलावा आप BSc IT भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th कॉमर्स लेने के बाद BSc IT में भी जाते हैं, राइट। तो बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये BCA की तरह ही है ये कोर्स, राइट। तो यहाँ पर अगेन आपका IT फील्ड में आपको काम होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड ही जॉब होगा, 3 साल का कोर्स होगा। फीस जो होगी वो 35,000 से 50,000 के आसपास यहाँ पर होगी। जॉब की बात करें यहाँ पर, तो जॉब जो होगा वो आपके यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से आपको जॉब्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्नोलॉजी इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सारे जो चीज़ें रहेंगी यहाँ पे आपको BSc IT में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन रहेगी। तो अगर हम बात करें तो BCA और BSc IT दोनों एक जैसे ही है, थोड़े थोड़े सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है आपको सिलेक्ट करने वक्त क्या क्या सोचना है उसके बारे में देखते हैं। तो BCA और BSc IT की बात करें तो BCA जो है वो थोड़ा सा डिटेल में नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट। और ये जो है वो एकदम डिटेल में रहेगा, कंसेप्ट ओरिएंटेड है BSc IT कोर्स। तो अगर आपको इन डिटेल आपको पूरा नॉलेज गेन करना है बेसिक से, तो आप BSc IT के लिए जाइए। अगर हमको करंट यूज प्रोग्राम्स जो है आज के डेट में मार्केट में क्या क्या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनके बारे में आपको BCA में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सिखाया जाएगा। तो आज के डेट में क्या क्या चीज़ें चल रही है करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको BCA में सिखाया जाता है। वेरएस BSc IT में आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक से प्रोग्रामिंग का बेसिक लैंग्वेज इससे आपको सिखाया जाएगा, ताकि आगे जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो बेसिक को ध्यान में रख के ही बनाया जा रहा है, राइट। तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फ़र्क ये है कि अगर आपने 12th कॉमर्स में मैथ्स लिया है तो आप BSc IT में एंटर कर सकते हो, बिकॉज BSc IT के जो एडमिशन्स होंगे आपके मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। ओके, तो अगर आपको BCA और BSc IT में जाना है तो BSc IT में आप तब जा पाएंगे जब आपने 12th में क्या लिया होगा, मैथ्स लिया होगा। बट अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है फिर भी आपको कंप्यूटर के फील्ड में जाना है तो आप BCA के लिए ऑप्ट कीजिए। ओके, तो ये जो डिफरेंस थे आपको ये हेल्प करेंगे BCA और BSc IT में कोर्सेज सिलेक्ट करने के लिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको जो हमारे पॉपुलर बैचलर कोर्सेज है, राइट, उन कोर्सेज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।